हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो सभी बच्चे शुरू से लेकर इन तक इस क्लास को देखें, ठीक है ना। आज न्यूमेरिकल का क्लास है, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही जबरदस्त क्लास है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आप, आज का जो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 से आज मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। इसके पहले 10 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कराया था, तो सभी बच्चे जा करके उस वीडियो को देखें, तब ये आगे के प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो चलिए प्यारे बच्चों इसे हल करते हैं, ठीक। तो यहां पर हम लिखते हैं हल। तो सबसे पहले यहां पर जो दिया गया है उसे लिखते हैं। तो किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा, यानी कि यहां पर बेटा जी धारा दिया है। धारा को कैसे लिखा जाता है? आई से। धारा को कैसे लिखा जाता है? आई से लिखा जाता है। यहां दिया है 0.5 एम्पियर, ओके। फिर दिया है जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है, यानी कि विभवांतर यहां पे दिया है प्यारे बच्चों 5 वोल्ट। ध्यान से सभी बच्चे देखो इधर। चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? बोलो। चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध को हम आर से दर्शाते हैं प्यारे बच्चों। प्रतिरोध को किससे लिखा जाता है? आर से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा ओम का नियम। क्या पढ़ा होगा बच्चों? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है? ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, है ना। ये सिंपल सा फार्मूला सभी बच्चों को याद होगा कि V बराबर होता है आई आर। V बराबर क्या होता है बच्चों? आई आर होता है। अच्छा, यहां पर V का मान कितना दिया है? 5 वोल्ट दिया है। V का मान 5 वोल्ट दिया है। I का मान भी दिया गया है। हमसे पूछ रहा है R का मान। तो चलिए हम R का मान निकालते हैं बच्चों। यहां पर आपको मान रखना है, V का मान दिया गया है 5 वोल्ट और I का मान दिया है 0.5 एम्पियर। हमसे पूछ रहा है R का मान, तो आप यहाँ R लिखिए। तो R बराबर हो जाएगा 5 बटे, ये बटे में चला जाएगा। गुणा वाली धनराशि हमेशा, गुणा वाली जो संख्या होती बटे में चली जाती है, ठीक है ना बेटा। तो दशमलव के बाद एक अंक है, ऊपर आप एक 0 बढ़ा सकते हो। ये बन जाएगा 50 बटे 5। 5 एकन्नम 5, 5 दहम्मा 50। तो R का मान यहां पर आ गया प्यारे बच्चों कितना? 10 ओम, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें बेटा। सबसे पहले प्रश्न पढ़ा करो। प्रश्न में क्या क्या दिया है उसके आधार पर आप इन सारे प्रश्नों को क्या करोगे? हल करोगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध के तार में, 20 ओम प्रतिरोध के तार में 100 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? तो यहां भी हम यहां लिखते हैं प्यारे बच्चों हल, ठीक है ना। तो जो जो दिया गया है उसे पहले आप लिख लो। यहां पर दिया क्या है? 20 ओम प्रतिरोध। प्रतिरोध को कैसे लिखा जाता है? आर से। प्रतिरोध को कैसे दर्शाते बच्चों? आर से। तो आर का मान यहां पर दिया है 20 ओम। कितना दिया बच्चों? 20 ओम दिया है। 100 मिली एम्पियर धारा, धारा को लिखा जाता है आई से।
और यहां पर दिया है प्यारे बच्चों 100 मिली एम्पियर। क्या दिया है बोलो? 100 मिली एम्पियर दिया है। अच्छा, जब भी प्रश्न में मिली एम्पियर यानी कि मिली दिखाई दे जाए प्यारे बच्चों, क्या दिख जाए? मिली एम्पियर, तो मिली में दिया होगा तो हमेशा 10 की पावर -3 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब भी आपके प्रश्न में मिमी दिखाई दे जाए, मिली दिखाई दे जाए, तो आप समझ जाना कि उसमें हमें 10 की पावर -3 का क्या करना है? गुणा करना है। तो यहां पर हमें जो है, यहां लिखेंगे I बराबर 100 गुणे 10 की पावर -3, है ना, एम्पियर। ये मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल देंगे। अच्छा, I बराबर 100 का मतलब होगा प्यारे बच्चों, चलिए यहीं पर इतना लिखा रहने दीजिए। अच्छा, आगे यहां पर क्या दिया है बच्चों? कह रहा धारा प्रवाहित हो रही है तो तार में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो हमसे विभवांतर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? विभवांतर। तो यहां भी बेटा जी हम ओम के नियम का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है प्यारे बच्चों? ओम का नियम, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से, तो ओम का नियम है बच्चों V बराबर IR। V बराबर क्या दिया है? IR दिया है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, V का मान हमें बताना है। I का मान कितना दिया है? 100 गुणे 10 की पावर -3, तो 100 गुणे 10 की पावर -3। R का मान कितना दिया बेटा? 20 ओम दिया है। अच्छा, अब ये 100 है। अब ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं भैया? जितने जीरो होते हैं 10 के ऊपर उतना घात लिख दिया जाता है ना। अगर एक के आगे 2 जीरो है तो 10 की घात 2 लिखेंगे। एक के आगे अगर 3 जीरो है तो 10 की घात 3 लिखेंगे। एक के आगे 4 जीरो है तो 10 की घात 4 लिखेंगे, है ना। तो सभी बच्चों को ये बात आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो यहां पर हो जाएगा 10 की पावर -3, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 और गुणे में लिखेंगे 20। ठीक बेटा, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर V बराबर, तो V बराबर -3 से, देखिए जब भी आधार बराबर हो, जैसे यहां ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, जैसे यहां लिखा है 10 की पावर 5 गुणे 10 की घात 3। भैया जब आधार बराबर हो, क्या बराबर हो? आधार। देखिए ये आधार है और ये घात है, तो जब जब आधार बराबर होगा ना, तब तब घातें क्या हो जाएंगी? चिन्ह के अनुसार जुड़ जाती है, अन्यथा घट जाती है। चिन्ह देखना है बच्चों। अगर प्लस प्लस होगा तो जोड़ देंगे, प्लस माइनस होगा घटा देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। तो यहां 10 की पावर 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8। अब अगर यही लिखा होता 10 की पावर -4 गुणे 10 की पावर 10, देखो आधार बराबर है तो घात यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा घटता है। 10 में से 4 चला जाएगा, 6 बचेगा। तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 की पावर -3 में 2 घटा देंगे तो 10 की पावर -1 बचेगा और यहां पर हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर हो जाएगा 20। अच्छा, 10 की पावर -1 को हम बटे में ला सकते हैं, यानी 20/10 हो जाएगा बच्चों। समझ गए ना। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो V बराबर कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। V बराबर कितना आएगा बच्चों? 2 वोल्ट आ जाएगा। और यही आपका क्या है बताओ? आंसर है। ठीक, आशा है कि सभी बच्चों को बेहतर तरीके से ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जी। अगर किसी प्रकार की समस्या आपको आ रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बच्चों,
वो है कि एक बेलनाकार पदार्थ की लंबाई a 10 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.2 वर्ग सेंटीमीटर। यदि लंबाई के अनुसार इसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात करो। तो यहां पर हम लिखेंगे हल। तो जो जो दिया है पहले आप उसे लिखो बच्चों। तो यहां पर दिया गया है लंबाई दिया है, तो L बराबर यहां कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, ओके। अब क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में दिया है, क्षेत्रफल को हम A से लिखेंगे 0.2 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इसका प्रतिरोध यानी कि R बराबर यहां हो जाएगा 20 ओम। ठीक है बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी कि हमसे रो का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ये रो है बेटा, इसे ध्यान रखना। ओके, तो फार्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि R बराबर होता है रो, है ना, L अपॉन A। हमसे पूछ क्या रहा है, रो पूछ रहा है। तो यहाँ A है तो A का यहाँ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा RA बराबर रो और गुणे में L। तो जब आप रो यहां से निकालोगे तो ये RA और बटे में हो जाए क्या, L। अब इसी में आपको मान रख देना है, ठीक बेटा। तो इसी में आप मान रखिए। तो यहाँ पर रो बराबर R का मान कितना दिया है 20 ओम, यहाँ लिखो 20 गुणे A का मान कितना दिया है बेटा 0.2 और L का मान यहाँ दिया है 10। तो 10 एक के 10, 10 दूना 20। तो रो बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 0.4 ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा बच्चों, ओम सेंटीमीटर। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना बच्चों।